यदि आपके जीवन में प्रेशर है ना, प्रेशर, किसी भी चीज का प्रेशर है, तो समझना कुछ प्रभु बड़ा करने जा रहा है। कितने लोगों के लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं? बोलो बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी गवाही। छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी गवाही। फिरौन का सेना पीछे था, आगे क्या था? बड़ा सा समुद्र। मूसा ट्रबल में था उस समय, इधर से भी प्रेशर, उधर से भी प्रेशर। आगे जाएंगे शार्क मछलियों में खा जाएंगे। उसी समय प्रभु ने क्या किया? बड़ा मिरेकल। तो हमेशा बड़ी गवाही कब आता है? जब आप बड़ा ट्रबल में पड़ते हो। देखा कि सारी बातें मिलकर प्रभु क्या करता है? भलाइयों में परिवर्तन कर देता है। हर वो प्रेशर्स प्रमोशंस में बदलने जा रहा है, हर वो बीमारी चंगाइयों में बदलने जा रहा है, हर वो गरीबी अमीरता में बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। लिखा है क्योंकि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। कितने लोग चाहते हैं अनुग्रह? कितने लोग आशीष की अनुग्रह चाहते हैं? दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। वो ये कह रहा है मेरे जीवन में जो आशीष है वो उमड़ता जा रहा है। मेरे जीवन में जो अनुग्रह, जो अभिषेक है वो क्या हो रहा है? उमड़ता जा रहा है, मतलब ओवरफ्लो हो रहा है। कौन चाहते हैं अनुग्रह, आशीष, अनॉइंटिंग? बाइबल कहती है, लिखा है पवित्र बनो। अपनी सोच में, अपने देखने में, अपने लाइफ में पवित्र बनो, क्योंकि मैं भी क्या हूं? पवित्र हूं। हमारा परमेश्वर कैसा है? होली है, वो पवित्र है। आमीन। आपको बताएं, बाइबल के हिसाब से जब बाइबल हमें देखता है ना, बाइबल हमें बर्तन देखता है। क्या देखता है? बर्तन देखता है। आप और में एक बर्तन होना है, हमें एक अच्छा बर्तन बनना है। परमेश्वर को दिक्कत नहीं है कि वो आपको आशीष देने में। परमेश्वर सबको भर भर के आशीष दे रहा है, भर भर के अभिषेक दे रहा है, भर भर के अनुग्रह दे रहा है। पर प्रॉब्लम क्या है? हमारा बर्तन में क्या है? लीकेज है। एक गिलास में पानी कितने भी भरो, यदि वो गिलास नीचे से क्या है? लीकेज है, वो पानी निकलता रहेगा। कौन मेरी बात समझ रहे? तो प्रॉब्लम परमेश्वर को देने में नहीं है। प्रॉब्लम पर किन लोग बोलते हैं मुझे और अभिषेक चाहिए। बाइबल कहती है प्रभु का जो अनॉइंटिंग है वो ओवरफ्लो होगा। क्या होगा? पर वो लीकेज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पवित्र चाल नहीं चल रहे। समझ रहे हो आप? कितने लोग मेरी बात समझ रहे? हमारा परमेश्वर होली है, पवित्र है, नम्र है, प्रेमी है, दयालु है। और यदि आप बोलोगे अब मैं प्रभु में बढ़ूं कैसे? प्रभु में हम प्रार्थना से बढ़ते नहीं है। देखो, प्रार्थना शास्त्री भी करते, फरीसी भी करते थे उस समय, पर शास्त्री फरीसियों के बाहर से दिखने में रूप अच्छा था, पर यीशु कहते हैं कि तुम अंदर से क्या हो? खुली हुई कब्र हो। मतलब अंदर से तुम्हारा अंदर क्या है? गंदगी भरा हुआ है। मसीहत आप बाहर कैसे दिखते हो वो नहीं है, मसीहत अंदर की ब्यूटी है। आप अंदर से कितने साफ हो, आप अंदर से कितने पाक हो, आप अंदर से कितने पवित्र हो। यदि हम अंदर से शुद्ध है तो बाहर की चीज अपने आप ही शुद्ध है। बाइबल कहती है कि खाना आपको अशुद्ध नहीं करता। कई लोग नॉन वेज नहीं खाते पर गाली देने में एक्सपर्ट है। आप पाप कर रहे हो। कई सारे लोग बोलते हैं हम तो अंडे नहीं खाते, हम तो नॉन वेज नहीं खाते, हम तो चिकन नहीं खाते, हम बड़े पवित्र है। अरे भाई, खाना पीना आपको अशुद्ध नहीं करता। जो तुमने खाया है वो संडास में से निकल जाता है सुबह, वो चीज आपको अशुद्ध नहीं करता। पर जो रियलिटी में जो आपको अशुद्ध करता है, जो आप गाली निकालते हो, किसी के बारे में चुगली करते हो, तो वो अंदर की चीज आपको अशुद्ध बना रही है। इंसान है ना, इंसानों ने सीख लिया बाहर कैसे जीना है। बाहरी रूप के ऊपर इतने लोगों ने, मैं बोलूं, मेहनत कर रहे हैं, है ना। अच्छे दिखने के लिए 2 घंटे मेकअप होता है, 2 घंटे तक वो मिरर में जाएंगे और मेकअप पेंटिंग करते रहेंगे, पर अंदर की सुंदरता नहीं है। जब आप उनकी बातें सुनोगे, ऐसा है कि वो क्या फेंक रहे, वो गोली मार रहे हैं आपको दर्द हो रहा है उनकी बातों से, जो दिखने में सुंदर है। तो मसीहत अंदर आप कैसे हो? प्रभु अंदर की मनुष्यत्व को चेंज करना चाहता है। यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों के कहते हैं कि तुम अंदर की वस्तुओं को मुझे दे दो, मुझे बाहर की वस्तु नहीं चाहिए, अंदर की वस्तु। हालेलुया। आप समझ रहे हो? तो प्रभु को देने में दिक्कत नहीं है। अभिषेक सबके ऊपर है, फेवर सबके ऊपर है, ब्लेसिंग सबके ऊपर है। पर प्रॉब्लम क्या है? हम एक ऐसा बर्तन है जो लीकेज है, चारों ओर छेद ही छेद है।
एक बर्तन में चारों ओर छेद ही छेद है, चाहे आप कितने भी उसमें पानी भरो, कितने भी आप उसमें दूध डालो, वो बाहर निकलेगा। तो परमेश्वर आज चाहता है कि उन हर वो जो लीकेज को क्या करना है, आज आपको बंद करने की जरूरत है। बाइबल बताती है कि यीशु के पास शैतान आया और उसने चेक किया, यीशु के अंदर मेरा हैबिट तो नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान मेरे पास आया, पर शैतान ने कुछ नहीं पाया मेरे अंदर। हालेलुया। जब डेविल आपके पास आता है तो यदि वो आपके अंदर गुस्सा देख रहा है, क्रोध देख रहा है, जेलसी देख रहा है, चुगली का आत्मा देख रहा है, तो वो आपके साथ गले लगाएगा और आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। तो एक भी लीकेज को उसको क्या करो, उसको बंद करना शुरू करो। यदि आप चाहते हो वो आशीष, वो फेवर, वो ग्रेस आपके लाइफ में ग्रो करे, तो उन लीकेज को बंद करो। और वो लीकेज बंद कैसे होगा? पाप नहीं करना। आमीन। बोलो पाप नहीं करना। कितने लोगों को पाप से नफरत आता है? यदि आप पाप से नफरत आता है, जब कोई पाप करता है, जब कोई गाली देता है, पाप देखो ये नहीं, अब ये आपको समझने की जरूरत है। कई सारे लोग गाली देने में एक्सपर्ट है ना। मैं गाली की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि गाली लोग देते हैं। मैं चुगली की बात क्यों कर रहा हूँ? आपको लगता है पाप बेविचार करना है, हाँ वो अच्छा पाप है, वो बड़ा पाप है, ओके। हमें लगता है दारू पीना क्या है? पाप है, हाँ वो पाप है। पर पाप झूठ भी बोलना है। यदि आप झूठ बोल रहे हो, आप पाप कर रहे हो। यदि आप चुगली कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। तो जब हम पाप करते, क्या कर रहे हैं? हम वो बर्तन बन रहे हैं जिसमें छेद होता जा रहा है। प्रभु हर संडे आपको आशीष दे तो देता है, पर वो लीकेज की वजह से वो आशीष ठहरता नहीं है। केवल संडे को दिखता है, मंडे को कुछ आशीष नहीं, खोखले। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। कितने लोग समझ रहे हो? पानी की टंकी आपके घर में होगा है, मोटर चलाते हो, पानी भर जाता है। सोचो वो पानी की टंकी में लीकेज होगा तो आप परेशान हो जाओगे। थोड़ा सा भी लीकेज, कितना? थोड़ा सा भी लीकेज, मैं बोलो छोटा सा छेद हो जाए पानी की टंकी में, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2-3 घंटे के अंदर वो 100 लीटर 1000 लीटर जो वाटर है वो खत्म हो जाएगा। आप हैरान हो जाओगे कहाँ गया पानी। तब आपको दिखेगा ये लीकेज है, मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। तो हर संडे आशीष प्रभु आपको देता तो है, पर पाप करने की वजह से हम लीक कर रहे हैं। ऐसे अनोइंटिंग, इसलिए प्रभु को दिक्कत नहीं है अभिषेक देने में। प्रभु कैरेक्टर चाहता है हमारे लाइफ से। वो व्यक्ति जिसका राइट कैरेक्टर नहीं है, वो अनोइंटिंग को हैंडल कर नहीं सकता। अभिषेक तेल है, बोलो अभिषेक तेल है। वो वहां पे ठहरेगा जिस बर्तन में छेद नहीं है, क्योंकि अभिषेक क्या है? तेल है। सोचो आपके तेल के बोतल में क्या है? छेद ही छेद है, तो वहां ठहरेगा तेल? नो, वो तो बह जाएगा। तो इसलिए अपने बर्तन, हम अपने आप को राइट करना है। यदि आप अनॉइंटिंग चाहते हो, यदि आप ग्रेस चाहते हो, फेवर चाहते हो, हमें अपने आप को राइट करना है ताकि आपके लाइफ से वो ब्लेसिंग लीकेज ना हो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। इसलिए यीशु कहता है कि बुक ऑफ मलाकी में लिखा हुआ है कि मैं तेरे हुड़कने वालों को क्या करूंगा? तेरे हर वो आशीष को छेद करने वालों को क्या करूंगा? मैं डांटूंगा। आप इस वर्ड्स को निकालेंगे, मलाकी 3:11। यहाँ पे ध्यान से सुनना क्या लिखा है प्रभु के वचन में। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारे भूमि की उपज को नष्ट ना करेगा। बोलते हैं नाश करने वालों को। यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं पर पैसा बचता नहीं है। कहाँ जा रहा है पैसा? लीकेज हो रहा है। सैलरी मिल जाता है आपको, ओके, सैलरी मिलते ही आपके पास 15-20 हज़ार हो जाता है। अगले दिन आपको न्यूज आता है आपका लड़का बीमार हो गया। अगले दिन आपको न्यूज आता है कि एक्सीडेंट हो गया। अगले दिन किसी बंदा का फोन आता है इमरजेंसी हो गया आपके भाई आपके बहन का, और आपका सारा पैसा उसको देना पड़ता है, और 2 दिन में आपका सारा पैसा क्या है? एंड हो गया। बाइबल कहती है एक आत्मा काम कर रहा है जो तेरे भूमि की उपज को नष्ट कर रहा है। बोलो परमेश्वर का दास, मुझे इस आत्मा से आजाद करो। कितने लोग चाहते हैं? बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हें ठहरने वाला धन देगा। कमाते सब है यहाँ पे, जितने भी लोग हैं सब कमाते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं। ओवर टाइम करने के बाद भी ओवर मनी नहीं। जो लोग ज्यादा ओवर टाइम करते हैं वो ओवर टेंशन में है। आपका ओवर टाइम आपको ज्यादा पैसे नहीं दे रहा है। सोचो, एक तो आप 12 घंटे के बाद भी आप काम कर रहे हो, तभी भी आपके पास राइट मनी नहीं है। आप अपने पैसे खा नहीं पा रहे हो क्योंकि एक आत्मा है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, जो आपको नाश कर रहा है।
जो आपके अकाउंट में लीकेज को ला रहा है। आप पैसा डाल तो रहे पर अंदर छेद है, वो गिरता जा रहा है, वो बीमारी में जा रहा है, वो अलग अलग प्रॉब्लम्स में जा रहा है, पर वो पैसे आप अपनी जगह में जहां आप लगाना चाहते हो आप वहां लगा नहीं पा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी एक स्पिरिट कार्य कर रहा है जो नाश कर रहा है। पर आज मैं प्रे करता हूं हर वो लीकेज जो आपके अकाउंट में है वो बंद होते जाए यीशु के नाम से। हर वो लीकेज, हर वो छेद जो डेविल ने किया है आपके लाइफ में, वो छेद आज बंद हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? किन लोग समझ रहे? तो जो अनॉइंटिंग है, जो अभिषेक है, इसके लिए एक गुड कैरेक्टर चाहिए। बोलो एक सही कैरेक्टर, एक सही कैरेक्टर या सही स्वभाव। चाहे वो आशीष है, चाहे वो अनॉइंटिंग है, दोनों सेम है। आमीन। और मैं चाहता हूं कि 1 घंटे कोई ना उठे, ठीक है? आप लोग बांधे गए हो, 1 घंटे तक आपको नहीं उठना, या ये परमिटेड नहीं है आपको, यहाँ पे कोई परमिशन नहीं है। चाहे आप पीएम से परमिशन लेके आओ, आप उठ नहीं सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जो सीरियस वर्ड यहाँ पे प्रचार हो रहा है। आमीन। आज आप लोग रेडी हो? तो यदि हमें अभिषेक चाहिए, हमें अपने आप को सही करना है पहले। यदि आशीष चाहिए, हमें अपने आप को क्या करना है? सही करना है। जोशुआ बोलता है प्रजा को, अपने आप को पवित्र रखो। क्या रखो? तब में परमेश्वर कहता है कल के दिन में वो क्या करेगा? अद्भुत काम करेगा। पहले बोलता है अपने आप को क्या रखो? पवित्र रखो, और अगले दिन खुदा वंडर्स करेगा। जब हम पवित्र रहते हैं तो खुदा का काम हम ज्यादा देखते हैं। आमीन। जो हम पाप कर रहे हैं, हम ऑलरेडी हम पाप कर रहे हैं, और हम कैसे प्रभु के साथ हैं? जो पाप करता है वो डेविल के साथ है, जो पाप के विरुद्ध है वो खुदा के साथ है। आइए एक वचन को हम निकालेंगे, अय्यूब की पुस्तक उसका 1:6। हालेलुया। एक दिन यहोवा परमेश्वर की पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। परमेश्वर का पुत्र कौन है? एंजल्स। पुराने नियम में परमेश्वर का पुत्र किनको बोला जाता था? स्वर्गदूतों को बोला जाता था। तो जब आप परमेश्वर की पुत्र के बारे में पुराने नियम में पढ़ते हो, वो किसके बारे में लिखा गया है? एंजल्स के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में। तो एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर की पुत्र परमेश्वर के सामने क्या हुए? उपस्थित हुए। और लिखा है उनके बीच में शैतान भी आ गया। बोलो, शैतान परमेश्वर की उपस्थिति से डरता नहीं है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। अरे आप बोलोगे मैं प्रे करूंगा और शैतान भागेगा। नो, प्रार्थना के बाद आपके पास आएगा। जब आप आत्मा से भरे हुए होंगे, शैतान बोलेगा हेलो आकाश, आप कैसे हो? वो डरता नहीं है प्रभु की उपस्थिति से। लिखा है शैतान कहां पे गया? स्वर्ग में, जहां पे परमेश्वर है, परमेश्वर के थ्रोन है, जहां पे एंजल्स है। शैतान बोलता है हेलो डियर्स, आप लोग कैसे हो? प्रभु कहता है तू कहां से आया? बोलता है मैं घूमता फिरता हुआ आया हूं। इमेजिन करो, वो डरता नहीं है। अब बोलते मैं प्रे करूंगा, डेविल डरेगा। डेविल एक चीज से डरता है, वो है परमेश्वर की वचन से। लिखा है आत्मा का जो हथियार क्या है? परमेश्वर का कलाम। जब आप वचन डिक्लेयर करते हो, जब आप रेवलेशंस बोलते रहते हो, या जब आप रेवलेशंस में ग्रो करते हो, वो रेवलेशन से डरता है, वो प्रेजेंस ऑफ गॉड से नहीं डरता। इसलिए बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात फास्टिंग प्रेयर खत्म किया, तब शैतान आया। मैं दुष्ट आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुष्ट आत्माओं की बात नहीं कर रहा हूं। दुष्ट आत्माएं प्रभु की उपस्थिति में ठहर नहीं सकते। इसलिए जितने भी यहाँ पे लोग आप देखते हो जो दुष्ट आत्मा से पोजेस्ड होते हैं, जब आराधना होता है वो चिल्लाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति उनको जलाना शुरू करता है। पर डेविल परमेश्वर की उपस्थिति से डरता नहीं है। डेविल कब आया बाइबल में? जब यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात फास्टिंग प्रेयर खत्म किया, देन डेविल की एंट्री हुई। इमेजिन करो आप आत्मा से भरे हुए हो, तब डेविल आ रहा है। उसको मतलब नहीं है, उसको एक ही चीज से उसको डरता है, वो है आपके मुंह से निकला हुआ वर्ड। जब वो बीमारी लेके आएगा, आपको बोलना है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। आपके सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आपको ये नहीं देखना है मेरे दर्द है, उस समय आपको डिक्लेयर करना है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। एक ही चीज जो डेविल को पैरालाइज करता है वो है परमेश्वर का कलाम। इसलिए आप खुद हैरान हो जाओ। इसलिए डेविल क्या करता है? वचन के टाइम में विश्वासियों को सुला देता है।
वो बाकी टाइम सोते नहीं है। यदि आप अपने सहेलियों को लेके बैठो, आपको नींद नहीं आएगा, बेशक आप 3 बजे तक रात को जागो, आपका बातें चलती रहेगी नॉन स्टॉप। पर यदि आप बाइबल लेके बैठो, आप 4 सहेली हो, 2 ऑलरेडी सो जाएंगे, 2 के आंखों में नींद होगा और बोलेंगे चलो हम सो जाते हैं। आप गिव अप करोगे। वाई? क्योंकि वचन लाइफ देता है, चुगली मौत देता है, वचन लाइफ देता है। यदि आप चुगली को छोड़कर वचन की चुगली करोगे, वो सबको लाइफ देगा। पर यदि आप चुगली करोगे, रेडी हो जाओ, आपको सैलरी मिलेगा हर महीने में डेथ। अपने अपने लाइफ में क्या देखोगे? मौत देखोगे। आप समझ रहे हो? इसलिए आप हैरानी की बात है, डेविल को एक ही चीज से प्रॉब्लम है, वो वर्ड ऑफ गॉड से, वो वचन से डरता है। बोलो शैतान वचन से डरता है, रेवलेशन से डरता है। हालेलुया। यीशु कहता है ना कि जिन्होंने मेरे वचन को रिसीव किया 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, वो क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। आशीष कहां पे है? परमेश्वर के वचन में। लिखा है कि जब हम सो जाते हैं, तो लिखा है बाइबल में कि जब हम वचन को सुन के अंडरस्टैंड नहीं करते, तो बाइबल में लिखा हुआ है शैतान आता है और वचन को चोरी कर लेता है, क्योंकि उसको डर है कि आप वचन को ना समझो। क्योंकि मेरी बात समझ रहे? आप 3 घंटे मूवी देख सकते हो, पर 3 घंटे आप वचन सुन नहीं सकते हो। तो ये समझना है, क्योंकि मूवी आपको लाइफ नहीं देता, पर जो लाइफ देने वाला चीज है हम उसको देखते नहीं है, वो है परमेश्वर का कलाम। आमीन। तो यहाँ पे शैतान आया कहाँ पे? हेवन में। और यहोवा ने, परमेश्वर ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। आगे तब यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हालेलुया। जब परमेश्वर और शैतान का कन्वर्सेशन जो होता है, जो बातचीत होता है, वो खत्म हो गया, इमीडिएटली परमेश्वर ने नाम किसका लिया? अय्यूब का लिया। आपको पता है क्यों? क्योंकि अय्यूब अनोइंटेड नहीं था। अय्यूब प्रार्थना ज्यादा करता नहीं था, पर अय्यूब के अंदर कुछ क्वालिटीज था जो परमेश्वर देख रहा था। मैं भविष्यवाणी करता हूं, ये 2026 में स्वर्ग में आपका नाम फेमस होगा। स्वर्ग आपकी बातें करती रहेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। इमीडिएटली प्रभु किसका नाम ले रहा है? अय्यूब का। अय्यूब को पता नहीं है मेरा नाम कहां पे लिया जा रहा है? हेवन में। जब आप पवित्र चाल चलते हो, जब आप बुराई से दूर रहते हो, जब आप राइट लाइफ जीते हो, आपका तारीफ आपका पड़ोसी करे ना करे, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले करे ना करे, हेवन जरूर करेगा। जैसे हेवन ने अय्यूब का तारीफ किया, उसका कैरेक्टर का तारीफ किया। परमेश्वर देखो परमेश्वर की नजर में सोना चांदी हीरा मोती नहीं है। आप समझ रहे हो? आपकी नजर में सोना चांदी हीरा मोती क्या है? बहुमूल्य है। परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य हमारा कैरेक्टर है। बोलो मेरा कैरेक्टर। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारे स्वभाव से ज्यादा मेकअप नहीं होना है। तुम्हारी मेकअप इतना नहीं दिखेगी, तुम्हारा कैरेक्टर ब्यूटीफुल दिखना चाहिए। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो यहोवा ने शैतान से पूछा तू मेरे दास अय्यूब पर तूने ध्यान दिया है? बोला क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर क्लेम कर रहे इस पृथ्वी में अय्यूब जैसा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 क्वालिटीज अय्यूब के लाइफ में। वो खरा है, वो खराई से चलता है। आमीन। दूसरा, वो सीधा है मेरे सामने। तीसरा, वो मेरा भय मानने वाला है। और चौथा, वो बुराई से दूर रहता है। वो बुराई के पास नहीं रहता, वो बुराई से दूर रहता है। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय आ जाता है, तो कोई लड़का आपको टच करेगा ना, आप सह नहीं पाओगे। कोई लड़की आपको टच करेगा, आप सह नहीं पाओगे। यदि आपके अंदर खुदा का भय है, आई वांट टू टेल यू, आप नशा को हाथ भी नहीं लगाओगे। यदि आपके अंदर खुदा का भय है, आप चुगली नहीं करोगे। यदि आपके अंदर खुदा का भय है, आप बुराई नहीं करोगे।
द ओनली रीजन आप हमें ऐसे पापों में हैं क्योंकि खुदा का भय नहीं है। आपको पता होना चाहिए 24/7 वो मुझे देख रहा है। कोई देखे ना देखे रूम में, पर वो मुझे देख रहा है। एनी टाइम वो मुझे देखता है। और आपको पता है वो फेथफुलनेस का रिवॉर्ड देता है। अय्यूब किसके लिए खड़ा हो रहा है? क्यों वो बुराई से दूर है? क्यों बाइबल बताती है कि वो बुराई से दूर था? क्योंकि परमेश्वर ऐसी सैक्रिफाइस से खुश रहता है। अय्यूब इस संसार में जीवन तो जी रहा था, पर एक बलिदान जीवन जी रहा था। उसने अपने शरीर को मारा, उसने अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं किया। वो लाइफ बिता चाहता है आप ऐसा जियो। इसलिए मैंने बोला ना, खाना खाना, चिकन मटन खाना आपको अशुद्ध नहीं करता। ये ढोंगी बाजी है। यदि आपके मुंह से 24 घंटे चुगली निकलता है, आपसे खतरनाक पापी और क्रिमिनल कोई नहीं है। आप गाली दे रहे हो, आप बुराई कर रहे हो, आप गुटखा खा रहे हो और बोलते मैं अंडे नहीं खाता, मैं चिकन नहीं खाता, मैं सिगरेट बीड़ी पी सकता हूं। अरे कौन सी धार्मिकता है ये? आप समझ रहे हो? जो दारू, जो बीड़ी तेरे किडनी को नाश करता है वो तू खा रहा है, और जो चिकन, जो मटन तेरे बॉडी को एनर्जी देता है, बोलता है ये अशुद्ध चीज है। नॉनसेंस। और वो बंदे गाली भी देते हैं, वो बंदे चुगली भी करते हैं, वो लड़कियों को लाइन मारते हैं। ये कौन सी धार्मिकता है? टेल मी व्हिच काइंड ऑफ राइटियसनेस यू हैव। ये एक ढोंगी है और आप एक ढोंगो। और यदि आप यहाँ पे ऐसे लोग हैं, आपको निकलने की जरूरत है। अंदर की चीजों को साफ करो सबसे पहले। बुराई मत करो किसी की, किसी बहन बेटी को मत छेड़ो आंखों से, मनों से। मन में बेविचार चलता है लोगों का। यीशु कहते कोई बात नहीं, तुमने बेविचार किया, पर यदि कोई व्यक्ति अपने मन में कोई स्त्री को देखकर कुविचार सोचता है, उसने बेविचार कर लिया। यदि मैं अपने मन में किसी स्त्री के साथ, तो मैंने कर दिया। यीशु ने बोला तूने पाप कर लिया, तुझे उसको छूने की जरूरत नहीं है। अब समझ रहे हो? सोचना भी पाप है, पर हम अंदर की चीज को साफ नहीं करते, बाहर से ही रहेंगे। बाहर लाइफ। इसलिए जीसस अंदर से बदलने आए हैं। बाहर से उनको मतलब नहीं है, वो अंदर से आपको चेंज करने आए हैं। वो आपके आंखों को साफ रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने हृदय को आप पाक रखो। वो चाहते हैं कि अपने चाल चलन को आप राइट करो, बाहरी रूप को नहीं। आज देखो मैं सफेद कपड़ा पहन के आया हूं, अच्छा लग रहा है ना, पवित्र व्यक्ति। मैं पीला कपड़ा पहन के आ जाऊं तो आपको लगेगा ये तो भाई, ये तो बहुत। कल मैं कोट पैंट पहन के आ जाऊं तो बड़ा सीधा व्यक्ति है। कोट पैंट वाले भाई खतरनाक होते हैं, सफेद कपड़े वाले भाई खतरनाक होते हैं। इसलिए आज आपको देखते हो इंडिया में रिलीजियस, जितने भी रिलीजन वाला लीडर्स है, वो किस में पाए गए? कई लड़कियों को उन्होंने रेप किया। क्यों ये हो रहा है आपको पता है? कि बाहरी रूप को हम देख देख के हम भी सीख गए ऐसी चीज, पर हम भूल गए हमें अंदर से साफ करना है अपने आप को। परमेश्वर चाहता है कि भीतरी रूप को, वो भीतरी मनुष्यत्व को वो साफ करना चाहता है। आपको पता है शमूएल गया राजा को नियुक्त करने, किसी घर में, इस्से के घर में, और उसने 7 पुत्र, इससे ने अपने 7 पुत्र बाहर रख दिया। और शमूएल देखने लगा कि भाई ये व्यक्ति होगा, क्योंकि दिखने में हट्टा कट्टा है, ये राजा के लिए प्रभु ने चुना होगा। प्रभु उसको बोलता है अरे रुक जा, तू अपना दिमाग मत लगा, तू बाहरी रूप को देखता है, मैं अंदर की रूप को देखता हूं। वो दिखने में अच्छे तो थे, स्ट्रॉन्ग तो थे, पर उनका अंदर का रूप राइट नहीं था। पर अंदर का रूप राइट किसका था? दाऊद का, जो भेड़ बकरी चराता था। बाहर से दिखने में वो बहुत गंदा था, उसके बॉडी से स्मेल्स आते थे। किसके? बकरे के, मेमने के, उसकी बॉडी से क्या आते थे? स्मेल आते थे। पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसके भीतरी मनुष्यत्व को क्या किया? प्यार किया। परमेश्वर कहता है कि दाऊद मेरा मन का बंदा है। बोलता है कि इसका मन क्या है? मुझे पसंद करता है, इसका मन राइट है। इसे दाऊद कहता है कि जब मैं रात को लेट जाता हूं तो मेरे मन को जांचता है। आमीन। तो यदि आप पवित्र बनना चाहते हो, बाहरी रूप को छोड़ो, अपने मन को पाक करो। यदि आपके मन में बेविचार चलता है, आपको बोलना है प्रभु मुझे आजाद कर। मेरे आंखों से बेविचार होता है, मेरे मनों से बेविचार होता है, प्रभु अपने लहू से धो के मुझे शुद्ध कर।
जो उसको पुकारता है वो आपको आजाद करेगा। तो लिखा है कि वो क्या है? खरा है, सीधा है और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य है। आमीन। क्या हेवन आज हमारी तारीफ करता है? आपको समझ आ रही है? क्या स्वर्ग हमारे बारे में बात करता है? आज हम सब लोग यहाँ पे पता क्या डिजायर चाहते हैं? अरे ये बहन मेरी आदर करे, वो सिस्टर मेरी आदर करे, ये चर्च के बिलीवर्स मेरी आदर करे। यही हम आदर खेल रहे, जिसके नेटवर्क मार्केटिंग वाले खेलते हैं ना, कोट पहन के आते और सब ताली बजाते हैं और चिल्ला के बोलते 2 साल में अमीर हो जाओगे। ये आदर खेलना बंद करो भाई। कि यहाँ पे ऐसे बंदे तो नहीं है नेटवर्क वाले। एक वचन हमें निकालना है, ओके? आप लोग रेडी हो? यूहन्ना हम निकालेंगे बुक ऑफ जॉन, उसका 5:41, यूहन्ना 5:41। मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। आपको पता है ये कौन बोल रहे हैं? ये जीसस के मुंह से निकले हुए वर्ड्स हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आई डू नॉट रिसीव ग्लोरी फ्रॉम मैन। इंसान इतने खतरनाक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप लोग रेडी हो? मैं आपकी बात कर रहा हूं। मैं मनुष्य से आदर, मैं आज पास्टर आकाश, मैं कभी भी कोई भी व्यक्ति आके बोलता है ओ पास्टर आपका रेवलेशन बहुत बड़ा है, आपको पता है मैं कभी रिसीव नहीं करता। और कोई मेरी बुराई करता है ना, मैं रिसीव नहीं करता। जो मसीह में मर चुके हैं उनको दर्द नहीं होता ना, वो ग्लोरी रिसीव करेंगे। कई लोगों का कंप्लेन क्या है? वो मुझे ऐसा बोलता है, वो मुझे ऐसा बोलता है, वो मुझे ऐसा बोलता है, पास्टर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो अभी तक आप प्रभु में मरे हुए नहीं हो। हमें मसीह में मरना है। जब हम मसीह में मर जाते हैं तो हम दुनिया के लिए जीते नहीं है। दुनिया क्या बोलता है आपको वो इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, पर हेवनली फादर आपको क्या बोलता है वो आपके लिए क्या होगा? मोस्ट मैटर्स करेगा। आमीन। कभी आपने देखा है मरे हुए व्यक्ति को जाके बोलो आप बहुत अच्छे हो, आपके जैसे कोई नहीं है, आप बहुत दिखने में सुंदर हो, उसको फर्क पड़ेगा? वो ही इज डेड मैन, वो मर चुका है। और कोई व्यक्ति जाके बोले मैं तुझे श्राप करता हूँ, तू सबसे बेकार, तू धरती का बोझ है ना, उसको फर्क पड़ेगा? ही इज डेड, वो मर चुका है। कोई व्यक्ति आपका बड़ाई भी करे, चुगली भी करे, ऐसा लाइफ जियो, मुझे कोई फर्क। मुझे एक ही चीज फर्क पड़ता है, वो खुदा का कलाम। खुदा क्या बोलता है? क्या खुदा अय्यूब जैसा मेरा नाम को स्वर्ग में लेता है? यदि लेता है तो मैं उस चीज के लिए मैं खुश हूं। बस आपको पता है अब वो आपकी बुराई कर रहा था, अरे करने दे। आपको पता है आपका पता सिस्टर आपकी बात हो रही थी, उनको बोलो करने दो, मुझे 1 इंच भी फर्क। जब आप प्रभु में मर जाते हो, कोई प्रेज करे कोई गाली दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? किसी को आप उनके बॉडी को क्या बोलते हैं, इसको चुटकी करते हो ना, तो दर्द होता है ना, तो मरे हुए व्यक्ति को होता है? तो सेम ऐसा लाइफ आप जियो। मैं तब समझूंगा हमारा जितने भी चर्चेस है, बिलीवर्स है, अब वो क्या हो चुके हैं? शरीर के लिए मर चुके हैं। कोई बात नहीं, लोगों को बोलने दो, कुछ भी बोलना है बोलने दो। उनके बोलने से हम उनके जैसे नहीं बनेंगे। वो आपकी बुराई कर रहा है, उनके बोलने से हम ऐसे नहीं है। न्यूज वाले तो आपके लिए पता नहीं क्या क्या लिखेंगे, उनके बोलने से हो जाएगा? यीशु को भी तो बोलते थे दुष्ट आत्मा की सहायता से यह दुष्ट आत्मा निकालता था। किसकी सहायता से? कई यीशु को बोलते थे ये तो क्या है, ये तो लोगों को भरमाता है। क्या यीशु ने उनको रिप्लाई दिया? नो, 1% भी यीशु ने उनको रिप्लाई। तो हमें भी रिप्लाई नहीं देना है। व्हाई? क्योंकि यीशु को फर्क तक नहीं पड़ता था, क्योंकि वो मर चुके थे शरीर के लिए। वो किसके लिए जी रहे थे? पिता के आदर के लिए। वो इंसान की आदर के भूखे नहीं थे, वो किसकी आदर की भूखे थे? पिता की। इसलिए बोलते कि मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। आपको पता है यीशु के पीछे कितने भीड़ थे? किन लोग, कौन लोग बता सकते? लोग 5000 बोलते, नहीं आप गलत हो। 20,000, 25,000, 30,000 से भी ज्यादा भीड़ यीशु के पीछे थे। सोचो एक बंदा के जहां जहां यीशु जाते थे, लिखा है वो भीड़ से घेरे होते थे।
और यीशु को पता है कहाँ जाना पड़ता था? नाव में जाना पड़ता था और कई बस्ती में जाके छिपना पड़ता था। एक दिन तो उनके चेलों को भी टाइम नहीं मिला खाना खाने का। क्यों? क्योंकि भीड़ इतने थे। इधर से भीड़ आ रहे, कोई लंगड़े आ रहे, कोई लूले आ रहे, कोई दुष्टात्मा में ग्रसित आ रहे। यीशु मसीह अपने आप को छिपा के रखते थे। कहाँ पे? पहाड़ों में जाके। और यदि बंदे ने देख लिया, फिर पूरा का पूरा भीड़ यीशु के पास। रात को प्रचार चल रहा है, दिन को चर्च चल रहा है। चर्च वहां पे 10 बजे नहीं चलते थे, सुबह सुबह दोपहर को बंदे आते ही प्रचार शुरू, दुष्ट आत्मा निकल ले। ऐसा यीशु का सेवकाई था। को मेरी बात समझ रहे? पर जब यीशु मसीह क्रूस के पर थे, कितने लोग आए बचाने? कहां गए वो 20,000 25,000? यीशु का केवल एक चेला, जब यीशु क्रूस के ऊपर टंगाया जा रहा था ना, एक चेला जिसका नाम है यूहन्ना, जिससे यीशु बहुत प्यार करता था, वो केवल देख रहा था। बाकी सारे के सारे चले फरार। उनको डर था कि हमें भी क्रूस के ऊपर। कहां गए वो चेले? 25,000 लोग कहां गए जो यीशु के पास आते थे? सबके सब चिपके देख रहे थे तमाशा। इंसान आपके तमाशा देखेंगे, पर हेवनली फादर आपको ग्लोरी देता है। इसलिए मैं मनुष्य से आदर, आई डू नॉट रिसीव ग्लोरी फ्रॉम मैन। जो लोगों की ग्लोरी है मैं रिसीव नहीं करता, लोगों की प्रेज मैं रिसीव नहीं करता। तो कौन सी प्रेज यीशु रिसीव करते थे? 44 पढ़े, वर्स 44। 44। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो। अब लिखा हुआ है तुम जो एक दूसरे से, किससे? एक दूसरे से आदर खेलते हो ना। तो प्रभु बोलता है इसको बंद करो। आदर खेलना। तू मेरी आदर क्या, मैं तेरी करूंगा। तूने मतलब गलत बोला ना, देख मैं 4 बंदों के सामने तेरी बेइज्जती करूंगा। तेरे पास 10 चुगलखोर है, मेरे पास 20 है। चुगलखोर का मतलब एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज भी इतना फास्ट नहीं है जो वो न्यूज पहुंचा देंगे। उनका काम क्या होगा? फ्री होते फोन लगाएंगे, इधर तुझे पता ही है, फिर वो ये स्पिरिट है, बोलो ये आत्मा है। एक दूसरे को बोलो एबीपी न्यूज ना बने। प्रभु ने आपको शुभ समाचार प्रचारक बनाया है। चुगली मत फैलाए, शुभ समाचार फैलाए। किसी की बुराई मत फैलाए, शुभ समाचार फैलाए। आमीन। आप एबीपी न्यूज नहीं हो, आप शुभ संदेश टीवी हो। क्योंकि शुभ संदेश में क्या क्या चलता है? वचन चलता है। आपको समझ आ रही है? तुम एक दूसरे के क्या जाते हो? आदर आदर आदर। पर वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है तुम नहीं चाहते हो। इसका मतलब प्रभु भी आदर देता है। सुनो सुनो सुनो, मैंने वो आदर, मैंने और पास्टर सपना ने एक्सपीरियंस किया है। वो आदर एक तेल है। आमीन। जब वो तेल आपके ऊपर आएगा, लोग आपके अगेंस्ट होंगे ना, वही लोग आपकी आदर करेंगे। ये उस आदर की बात कर रहा है जिस एरिया में आपकी बेइज्जती हुई थी, जिस गांव में आपकी बेइज्जती हुई थी, जिस घर में आपकी बेइज्जती हुई थी, उसी टाउन में, उसी गांव में खुदा 10 गुने आदर के साथ आपको खड़ा करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। इंसान की आदर नहीं, उसकी आदर। जब वो आदर देगा, पूरे लोग जानबूझ के भी आपको आदर देना पड़ेगा। जिसको खुदा बड़ा करता है उसको कोई भी व्यक्ति नीचा नहीं कर सकता। आमीन। इसलिए कभी भी मीडिया को यूज करके फेमस मत बनो, है ना? क्योंकि जो मीडिया ने आपको ऊंचा किया है वही मीडिया आपको गिरा सकता है। यदि खुदा तुम्हें बढ़ाएगा, कोई माई का लाल होता है ना, माई का लाल। कोई माई ने लाल पैदा नहीं किया है जो आपको क्या कर सके? गिरा सके। सुनो, ये गाली नहीं है, ठीक है? माई का लाल मतलब वो एक बंदा, माँ का लाल। आपको समझने की जरूरत है। मतलब कोई माँ ने लाल पैदा नहीं किया है जो आपको गिरा सके। हालेलुया। बोलो मुझे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने मुझे ऊंचा किया है। लिखा है कि परमेश्वर के सामने दीन बनो, वो तुम्हें क्या बनाएगा? ठीक समय में ऊंचा करेगा, शिरोमणि बनाएगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं, वो तुम्हें ऊंचा करने जा रहा है यीशु के नाम से। जिस एरिया में आपकी मेरी बेइज्जती हुई थी,
जिस गांव में आपकी बेइज्जती हुई थी, उसी गांव में खुदा माइटली आपको बढ़ाएगा। लोग आपकी आदर करेंगे, लोग आपकी सम्मान करेंगे। जहां पे आपकी बेइज्जती हुई थी, वहीं पे खुदा आपके सिर को ऊंचा करने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। तो हमें कौन से आदर चाहिए? खुदा के। बोलो, आई नीड ग्लोरी फ्रॉम गॉड। आमीन। आपको पता है मोसेस कहां पे गया? पहाड़ में गया और उसने ग्लोरी रिसीव किया। आमीन। और वही ग्लोरी को सुनने के लिए 40 लाख लोग अधीन थे मूसा के, बिकॉज ऑफ द ग्लोरी। जब ग्लोरी आएगा, हजारों लोग आपके अधीन हो जाएंगे। तो इसलिए हमें किसकी ग्लोरी चाहिए? खुदा की। अय्यूब का नाम ग्लोरीफाई किया किसने? परमेश्वर ने। कहां पे? हेवन में। हमारी सबसे बड़ी टेस्टिमनी क्या होनी चाहिए? खुदा मेरी आदर करता है। लोग क्या बोलते हैं ये नहीं, क्योंकि जो लोग आज आपको अच्छा बोल रहे हैं ना, कल आपकी बुराई कर सकते हैं। पर खुदा अपने टेस्टिमनी को कभी भी उल्टा फुल्टा नहीं करता। यदि वो बोलता है तू मेरा बिलवेड है, तो मैं प्रभु का बिलवेड हूं। यदि प्रभु बोलता है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, तो वो कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। पर जो इंसान आपको बोलते हैं मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, वही आपको पहले छोड़ देंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, दो लोगों से हमेशा केयरफुल होना है आपको। जो व्यक्ति आपको किस करते हैं, जो व्यक्ति आपको बोलते हैं मैं तेरे साथ हूं, इन दो प्रकार के लोगों से बच के रहो। मैं फिर कहता हूं, पहला व्यक्ति कौन? जो आपको किस करते हैं, जो मजाटी करते रहते। आप मिलते हैं ना, ओ आप ऐसे हो, ओ आपके, चाहे आपके मासी है, चाहे आपके मामा है ना, जो आपको मेरे मामा बहुत खतरनाक है, बहुत अमीर है, 1 रुपया दिया आप आज तक कुछ नहीं, कुछ गाड़ी दिया नो मामा की तारीफ करते रहो, मामा आपको 1 रुपया भी नहीं दे रहा है। उनकी अमीरता क्या आपको फायदा हो रहा है ना? वैसे आपको तो यीशु मसीह के पास एक चेला था जिसने यीशु को किस किया, और वो चिन्ह था, उसने बेच दिया यीशु को। कितने में? 30 सिल्वर के सिक्कों में। और वो बेचने वालों को बोला जिसको मैं किस करूंगा वो यीशु है, पकड़ लेना तुम। यीशु का चेला सोचो, 3.5 साल तक यीशु के अकाउंट का रोटी खाया उसने। जो बोलते हैं अन्य जाति में क्या बोलते हैं, जिसके थाली में क्या किया खाया, उसी में क्या कर दिया यही हो गया जीसस के साथ। और वो सैनिकों को लेके जा रहा है, सिपाहियों को, किसको पकड़ने? यीशु को। यीशु गत्समनी बाग में प्रे कर रहे थे, जाके बोलता है कि जिसको मैं किस करूंगा उसको पकड़ लेना। आराम से आया, बोलता प्रभु 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 बोल के जाके उसने क्या किस कर दिया। उसी समय सिपाहियों को पता चल गया ये यीशु है, इसको क्या करो। तो जितने भी किस करते हैं आपको, वही आपको पकड़वाएंगे। दूसरा पतरस, आप देखो, यीशु मसीह बोलने के मैं मरने जा रहा हूं और तीसरे दिन में क्या हो जाऊंगा। पतरस बोलता मैं आपको मैं मर जाऊंगा, तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। जब यीशु क्रूस के पर थे, वेयर इज पीटर, कहां है पतरस? गायब, वो भागा हुआ है अपने जान को बचाने के लिए। हो क्यों बोलता हूं? क्योंकि इंसान फेथफुल नहीं है। आपको पता है जो फेथफुल है वो खुदा, ओनली खुदा है। इसे बोलते हैं माँ जो दूध पिलाती है वो भी अपने बालक को छोड़ देती है, बाप अपने बेटे को छोड़ देता है, पर बोलता है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। जब उसने एक बार आपको पकड़ लिया ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। तो यदि फेथ रखना है, इंसान के ऊपर छोड़ दो। फेथ रखना है, अपने स्वर्गीय पिता की ओर ध्यान लगाओ। दाऊद कहता है मेरी सहायता पिता की ओर से आता है, मैं अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगाऊंगा जहां से मेरी मदद आता है। जब आज कठिनाई में हो, प्रॉब्लम्स में हो, अपनी आंखें उसकी ओर लगाओ, क्योंकि आपकी मदद उसी की ओर से आएगा। पैसे की जरूरत है, वो प्रोवाइड करेगा। प्रॉब्लम्स में हो, वो आपको निकालेगा। हालेलुया। सुनो, एक प्रॉफिटिक वर्ड मैं आपको देना चाहता हूं। यदि आपके जीवन में प्रेशर है ना, प्रेशर, किसी भी चीज का प्रेशर है, तो समझना कुछ प्रभु बड़ा करने जा रहा है। कितने लोगों के लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं? मेरे लाइफ में तो हर महीने होता है बड़ी प्रॉब्लम्स। बोलो बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी गवाही। छोटी प्रॉब्लम्स,
छोटी गवाही। जैसे लोग चर्च में आके बोलते मेरे यहाँ पे पैर में दर्द था, ठीक हो गया। ये कौन सी टेस्टिमनी है? पैर का दर्द ठीक हो गया पास्टर जी, सिर का दर्द, ये टेस्टिमनीज नहीं है। मूसा अपने बच्चों को बोलता तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैंने समुद्र को 2 भाग कर दिया। और आपकी टेस्टिमनी, मेरे सिर में दर्द था, पेट में दर्द था, वो क्या हो गया? मेरे प्रभु महान है। आप गवाहियों को कंपेयर करो। आप हमारी गवाही और मूसा की गवाही कैसे? वो एलिया क्या करता था? अपने सन्स को बाइबल स्कूल के अलाइसा को बोलता तुझे पता है मैं कौन हूं? मैंने प्रेयर किया और आकाश से क्या गिर गया? आग। सोचो, हम प्रे कर रहे हैं और हमारे सिर के बाल गिर रहे हैं। ओह जीसस, ये गवाही नहीं है। प्रेयर किया, सिर के बाल आकाश से आग तो नहीं गिरेगा तो सिर के बाल ही गिरेगा। तो अब गवाही को चेक करो आप। तो यदि बड़ी प्रॉब्लम है ना तो बड़ी गवाही है। आगे क्या था? फिरौन का सेना पीछे था, आगे क्या था? बड़ा सा समुद्र। मूसा ट्रबल में था उस समय, इधर से भी प्रेशर, उधर से भी प्रेशर। आगे जाएंगे शार्क मछली हमें खा जाएंगे, हमारे हड्डी भी नहीं बचेगा। तो उसी समय प्रभु ने क्या किया? बड़ा मिरेकल। तो हमेशा बड़ी गवाही कब आता है? जब आप बड़ा ट्रबल में पड़ते हो। यदि आज आप ट्रबल में हो तो आप मेरे साथ हो। प्रभु कुछ बड़ा करने जा रहा है। आमीन। बोलो प्रभु कुछ बड़ा करने जा रहा है। बड़ी परेशानी, बड़ी गवाही। आमीन। समझ रहे हो? देखा कि सारी बातें मिलकर प्रभु क्या करता है? भलाइयों में परिवर्तन कर देता है। हर वो प्रेशर्स प्रमोशंस में बदलने जा रहा है। हर वो बीमारी चंगाइयों में बदलने जा रहा है। हर वो गरीबी अमीरता में बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अलाउ करो प्रॉब्लम्स को। कई सारे लोग यहाँ पे सेट है एक झुकी में, चलते बस चलते, गिरता नहीं है बारिश। ठीक इसी में ठीक प्रभु ने बोला है आपको, तो एक ही वचन, जो तेरे पास है संतुष्ट है। और भी वचन है भाई, और भी निकालो। वही पिता बोलता है मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। वही पिता बोलता है पूरा दुनिया तुझे दूंगा। आप एक वचन ने तुम्हें भरवा दिया। छत है, खाने के लिए रोटी है, अच्छा जॉब है, बस सेटल मत रहो। ऐसे ऐसी परेशानी को सांप को पकड़ लो, या तो आप उसको डसो या आपको डसेगा, या तो आप उसको डसोगे। ऐसे काम करो कि प्रभु बोले भाई क्या पंगा लेके बैठ गए। पंगे वाला लाइफ जियो भाई। ऐसा आपको समझ आ रही है? कितने लोग गलत तो नहीं मान रहे, मैं सही बोल रहा हूँ। इन्होंने ये चर्च शुरू कर दिया लास्ट में। अब 625 रुपया था हमारे अकाउंट में। कितने? ये नीचे वाला चर्च, ये ऊपर का छोड़ो, ये तो बड़ी गवाही है। मैं बोलूँ भाई 625 में क्या होगा? एक लेबर आएगा लेके जाएगा 625 और वो भी खाली, क्योंकि लेबर का खर्च कितने हैं? 600। तो मिस्त्री को क्या देंगे? सामान कहाँ से आएगा? क्योंकि जब आप चैलेंज लेते हो प्रभु रेडी है। पंगे लिया करो आप, अकाउंट को मत देखो आप, खाली अकाउंट है नहीं। प्रभु को बोलो प्रभु भर देगा, मैं काम शुरू करूंगा। आमीन। वो एक फेथ है, वो एक विश्वास है। अपने अकाउंट को देख के अपने आप को डिसाइड मत करो मैं गरीब हूं मैं अमीर हूं। उसके अकाउंट को देखो, उसके खत्ते खाली नहीं है, वो भरे हुए हैं। लिखा है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरे सारे घटी को पूरा करेगा। आपके सारे घटी को पूरा करने जा रहा है यीशु के नाम से। आमीन। तो जब ये चर्च बना था, 625 रुपया, मैं एक पास्टर थे, मम्मा हम प्रे कर रहे प्रभु ये भरे रहना चाहिए। और हुआ क्या? वही हुआ। जिस दिन से काम शुरू हुआ वो अकाउंट बढ़ते गए। ये बन गया
हमने सोचा अब कुछ ऊपर कुछ करेंगे और फिर डिसाइड हुआ भाई 2 मंजिल बनाना है, फिर डिसाइड हुआ 3 मंजिल बनाना है। यू नो, चैलेंज लेते रहो आप। आमीन, क्योंकि प्रभु पसंद करता है। आमीन। प्रभु ने बोला मूसा को निकल जा मिस्र देश से, निकाल के इनको, नहीं निकाल के तो चला गया। मूसा को इंफॉर्मेशन आया पीछे बंदे, पीछे फिरौन की सेना है। मन में बोलता हुआ प्रभु ने फंसा दिया, अब मैं ये तो मरेंगे मैं भी मरूंगा। जैसे वो भाग रहे थे, सुनो, जैसे वो भाग रहे थे आगे क्या हो गया, बड़ा सा समुद्र। वो अपने मन में क्वेश्चन लगा हुआ, प्रभु इस तरीके से कौन छोड़ता है? बोलो, इस तरीके से कौन छोड़ता है? वो रोने लगा। प्रभु बोलता है क्यों रो रहा है तू? बाइबल पढ़ोगे वहां पे लिखा हुआ है क्यों रो रहा है मूसा तू? तेरे हाथ में क्या है? लाठी, उसको क्या कर, खड़ा कर, समुद्र क्या हो जाएगा। इमेजिन करो समुद्र क्या हो गया। आमीन। बड़ा परेशानी, प्रेशर्स, बड़ी टेस्टिमनीज। आमीन। तो छोटे घर में हो, रहो वहीं पे, पर जब आप कदम बढ़ते हो, प्रभु अब मैं घर लेने जा रहा हूं, प्रभु आपको देखेगा अच्छा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? फेथ में एक्ट ले रहे हो। विश्वास केवल सुनना नहीं है, उसको करना है। कैसे आपको पता चलेगा यहोवा आपका चरवाहा है और कोई घटी नहीं होगी? तब चलेगा जब आप निर्णय लेते हो। जब आप बियाबान में जाओगे, रेगिस्तान में जाओगे, वहां पानी नहीं है, तब आप वचन डिक्लेयर करोगे, प्रभु आप मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी, कैसे न कैसे जुगाड़ हो जाएगा पानी। तब आप बोलोगे प्रभु सचमुच आप मेरे क्या हो। तो इसलिए आप हमें बियाबान में जाने की जरूरत है। कौन मेरी बातें समझ रहे? आप तब तक परमेश्वर की छुटकारा को देख नहीं पाओगे जब तक आप आग के भट्टी में नहीं जाओगे। कहां पे जाना पड़ेगा? छुटकारा देखने के लिए आग के भट्टी में जाना पड़ेगा। सदरक, मेशक, अबेदनगो कहां पे गए? आग के भट्टी में गए। वहां पे प्रभु ने उनको आजाद किया। यदि आपको प्रभु का हाथ देखना है, आपको लायंस के डेन में जाना पड़ेगा, सिंहों के मांद में, जहां पे लायंस वेट कर रहे हैं आपको खाने के लिए। और वहां पे प्रभु क्या करेगा? बड़े बड़े मोजदे करेगा, बड़े बड़े वो वंडर्स करेगा। तो वंडर्स कभी भी एक जहां पे आप आराम से रह रहे ना, वहां पे चमत्कार नहीं होता। पतरस को पानी में चलने के लिए नाव से कूदना पड़ा। प्रभु ने क्या बोला? अपना पैर कहां पे रख? पानी में रख। और 11 चेले ड्रामा देख रहे थे, अब देखना ये डूबेगा, ये बड़ा आगे चलता ना। 11 चेले नाटक देख रहे थे, किसका? पतरस का। सब बोलने लगे इसको देखे ये आज फंसेगा। ये प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु मैं भी पानी में चलूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु ने बोला आजा। तो जब आजा बोला प्रभु ने, बाइबल बताती है पतरस पानी में चलने लगा। 11 चेले का मुंह खुला का खुला रह गया। ये पतरस है, ये भी पानी में चल रहा है। अब वो प्रे करने लगे, लॉर्ड इसको डुबा दो। घमंड होता है ना बच्चों के अंदर। ये पानी में चल रहा है तो हम यहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि वो पानी में कब चला आपको पता क्यों? क्योंकि जो बोर्ड दिखाता है सेफ जोन, बोर्ड क्या दिखाता है? आपका आराम का जगह। मुझे कर्जा में थोड़ी पड़ना है, मुझे फंसना थोड़ी है, मुझे सांप की बिल में हाथ थोड़ी घुसाना है। कई ऐसे लोग हैं यहाँ पे, डरपोक लोग। प्रभु कहता डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। यू नो, और वो क्या हो गया? लिखा है उसने बोट में से छलांग मारा और वो पानी में चलने लगा। हमें पता है आगे जाके गिरा वो, पर पानी में तो चला। कौन महान है, बोट में बैठने वाला या पानी में चलने वाला? पतरस महान था 11 से। वाई? क्योंकि वो पानी में चला। और 11 क्या कर रहे? बोट में। तो मिरेकल्स वो देखेंगे जो नाव में नहीं है, जो नाव के बाहर है, वो चमत्कार को देखेंगे। तो ये भविष्यवाणी का वर्ड है। यदि आपके लाइफ में परेशानी है, मैं भविष्यवाणी करता हूं, बड़ी गवाही आपके जीवन में आ रही है, बड़ी टेस्टिमनीज आपके लाइफ में आ रही है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। हम बुक ऑफ रेवलेशंस निकालेंगे। मीटिंग खत्म नहीं हुआ है। प्रकाशित वाक्य 20 का 15 जल्दी से मैं खत्म करने जा रहा हूं। आप लोग रेडी हो? लेरा मांकरा दो जलिस्ते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रियल सांप को जाके पकड़ो,
मैं आपको दृष्टांत बता रहा हूँ, ठीक है? कि मुझे फोन है, पास्टर जी सांप ने काट लिया विश्वास। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में ना मिला वो आग के झील में डाला गया। आपको पता है जीवन की पुस्तक क्या है? चलिए समथिंग ओके। उसके बाद लूका 10:20 निकालना आपको, ओके? यहाँ पे लिखा हुआ है जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक। आपको पता है ऐसा ही एक पुस्तक है हेवन में, एक बुक है, बोलो एक किताब है। और आपको पता है जिस किताब में यदि प्रभु ने आपका नाम लिख दिया इस किताब में, तो वो कोई उसको मिटा नहीं सकता। तो मैटर्स क्या करता है? हमारा नाम क्या जीवन की पुस्तक में है? आपको पता है इस दुनिया में मिलियंस लोगों के पास फॉलोअर्स हैं। यदि शाहरुख खान ने विमल पान मसाला क्या कर लिया, खा लिया, तो उनके जो बिलियंस फॉलोअर्स हैं वो भी क्या करेंगे? विमल पान मसाला खाना शुरू करेंगे, वो फॉलो करते हैं। पर आपको एक हैरानी वाली बात है, जिसको दुनिया जानता है हेवन उनको जानता नहीं है। शाहरुख खान का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, मोदी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। इमेजिन करो, अडानी अंबानी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। जिनको आप जानते हो, अरे ये तो बहुत अमीर है, उनका नाम जीवन की पुस्तक में। ये अमेजिंग बात है। लोग उनके पीछे हैं, लोग उनको जानते हैं, पर उनका नाम जीवन की पुस्तक में। जीवन की पुस्तक में मतलब किनका नाम है जीवन की पुस्तक में? उनका नाम है जिन्होंने यीशु को अपना जीवन दिया। क्योंकि लिखा है मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास जा नहीं सकता। और आपको पता है जीवन की पुस्तक में जिनका नाम नहीं है वो कहां पे जाएंगे? आग के झील में। नरक अलग जगह है, आग की झील अलग जगह है। नरक आप बता सकते हो ये रूम है। नरक क्या है? रूम है जिसके नीचे क्या लगाया गया है? इधर नीचे आग है, इधर भी आग है, इधर भी आग है। तो वो आग का क्या होता है? हिट की वजह से लोग जलना शुरू करते हैं। पर जो आग की झील है वो आग में जाना है। कहां पे जाना है? वहां पे कोई ब्रेक टाइम नहीं है, वहां पे कोई टी ब्रेक नहीं है। क्या बोलोगे शैतान को? शैतान भी तड़प रहेगा वहां पे। किसी को आप बोल नहीं सकते हो कि टी ब्रेक चाहिए, मुझे लंच ब्रेक चाहिए, मैं बहुत जल रहा हूं, मैं बहुत तड़प रहा हूं। नो, वहां पे मदद आप मांगोगे आपको नहीं मिलेगा, कोई आपको सुनेगा नहीं। वहां पे शैतान के दूत जिन्होंने यीशु को नहीं माना, जिन्होंने यीशु को गलत बोला, वो सब के सब कहां पे जाएंगे? आग की झील में। क्यों वो जाएंगे? वो अच्छे थे, दुनिया में उनका नाम था, पर उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं था, इसलिए वो आग की झील में जाएंगे। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक, लूका 10:20 में क्या लिखा हुआ है? यीशु के चेले यीशु के पास आए आनंदित होकर और बोलने लगे, यीशु आनंदित होकर आए और आत्मा बोलने लगे कि प्रभु तेरे नाम से भी दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। किसके नाम से? तेरे नाम से। 19 वर्ड्स पढ़े। हाँ, देखो मैंने सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हाँ जी। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आगे, तो भी इससे आनंदित मत हो। तो तभी भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में हो गए, दुष्ट आत्मा तुम्हारे बस में। यीशु कहते हैं इससे आनंदित मत हो कि तुम भविष्यवाणी कर रहे हो, तुम प्रोफेसी कर रहे हो, इससे आनंदित मत होना। बोलते क्यों आनंदित होना है? क्योंकि तुम्हारे नाम कहाँ पे लिखे गए हैं? स्वर्ग में लिखे गए हैं। बोलो मेरे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। जो यीशु के चरणों में आता है उनका नाम कहाँ पे लिख दिया प्रभु ने? स्वर्ग राज्य में लिख दिया। पर इमेजिन करो, हर एक रिच पर्सन जिनको आप जानते हो इंडिया में, वो सब के सब कहाँ पे जाएंगे? आग की झील में। उनका जो लेगेसी है, उनका जो जनरेशन है, उनका जो टाइम है यहीं तक है। पर मरने के बाद भी एक जीवन है। बोलो कि मरने के बाद एक लाइफ है। जैसे आप मौत को हरा नहीं पाते हो ना, सब व्यक्ति मरता है। यदि वो पैदा होता है तो वो मरता है, तो इसे मरने के बाद एक जीवन है। तो जो व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो कहां पे जाएगा? नरक में जाएगा। एक दिन हम मूवी दिखाएंगे इसमें नरक कैसा होता है। नरक में ऐसे ऐसे कीड़े हैं जो कभी भी मरते नहीं है। वो आपके इधर से निकलेंगे, उधर से निकलेंगे। वो एक ऐसी जगह है जहां पे परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस जगह में जाओ। और परमेश्वर स्वर्ग उसने छोड़ दिया, 33.5 साल रहा, जीवन जिया, क्रूस के ऊपर अपने लहू बहाया और वो नरक में गया ताकि आप और मैं उस जगह में
ना जाए, वो बुरी जगह में, वो गंदगी जगह में, वो लेक ऑफ फायर में हम ना जाए। इसलिए यीशु मसीह आए ताकि मानव जाति नरक में ना जाए और मानव जाति पिता के पास आए। तो एक इसलिए बेशक आपके पास आज कुछ नहीं है, पर आपके पास क्या, आपका नाम क्या है? स्वर्ग राज्य में लिखे गए हैं। इसलिए ऐसे काम करो कि स्वर्ग में आपका नाम फेमस हो। बुराई से दूर रहो, पापों से नफरत करो, पाप के साथ हाथ मत मिलाओ, पवित्र जीवन जियो। ऐसा बर्तन बनो जिस बर्तन में कोई भी लीकेज नहीं है, जिस बर्तन में छेद नहीं है, ताकि वो अपने अभिषेक, अपनी ग्लोरी, अपनी ग्रेस से वो आपको भर ना पाए। अपने हाथों को उठाए। स्वर्ग के पिता, मैं प्रे करता हूं आज यीशु के नाम से अभिषेक से आप इनको भर दीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ये एक अच्छे बर्तन बने, ये एक अच्छे बर्तन बने, और इस बर्तन में आप अपनी अनुग्रह, आप अपनी ग्रेस, आप अपनी फेवर से आप इनको भर दीजिए। यदि इस जगह में कोई भी व्यक्ति बीमार है प्रभु, आज मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी हीलिंग को, सर से लेके पांव तक ये हील्ड हो जाए। हर वो बीमारी, हर वो सिकनेस, हर वो अंधकार की शक्ति इसी समय इनके बॉडी को, इनके शरीर को छोड़े इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो बीमारी की गंदी आत्माएं बाहर आओ यीशु के नाम से। इसी समय पवित्र आत्मा की आग से चलो। हर वो शुगर, हर वो डायबिटीज, हर वो पेन, हर वो कैंसर, हर वो थायराइड, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की आग से जलते जाए, जलते जाए, और इसी समय हील्ड हो जाओ यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सर से लेके पांव तक पूरे बॉडी में मैं डिक्लेयर करता हूं हीलिंग को। रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर हीलिंग। बंधन टूटते जा रहे, दुष्ट आत्माएं बाहर आए, आपके शरीर को छोड़े और बाहर आए। हर वो खिलाई गई चीज, पिलाई गई चीज उल्टियों के द्वारा बाहर आए, उल्टियों के द्वारा बाहर आए, उल्टियों के द्वारा बाहर आए। हर वो जादू टोना जो आपके विरुद्ध किया गया था, वो जादू टोना के बंधन इसी समय टूट जाए यीशु के नाम से। तुम आजाद हो सारे दुष्ट आत्माओं से, सारे बंधन इस समय टूट चुके हैं। टोना, जादू यीशु के नाम से तुम्हारे ऊपर से खत्म हो चुके हैं। यीशु का लहू तुम्हारे पर है, ब्लड ऑफ जीसस तुम्हारे पर है। लेख हा लेख रोमांडा ब्रादा सेलिब्रेटे बेरेदे। बोलो प्रभु तू मेरे पर दया कर, मुझे छू ले परमेश्वर, सारे बंधन को तोड़ दे ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं। सारे बंधन को तोड़ दे ताकि मैं आप में बढ़ सकूं। अपने हाथों को उठाओ और प्रे करो उस समय। लेखरा मांडा ब्रादो सेलिब्रेटे बेरेदे।